बहुत समय पहले पहाड़ों और जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक साधारण आदमी रहता था। उसके पास ना धन था, ना बड़ा घर, ना खेत खलिहान। उसकी दुनिया में बस दो चीजें थीं, उसकी मेहनत और उसका भगवान। रामू हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, नदी में स्नान करता और सीधे पहाड़ी पर बने पुराने शिव मंदिर पहुंच जाता। मंदिर टूटा फूटा था, दीवारों से पलस्तर झड़ चुका था और छत जगह जगह से टपकती थी। लेकिन रामू के लिए वही मंदिर उसके जीवन का सबसे खूबसूरत स्थान था। वह वहां बैठकर घंटों भगवान शिव से बात करता, जैसे कोई बेटा अपने पिता से बात कर रहा हो। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते, कहते, रामू, भगवान ने तेरे लिए क्या कर दिया? गरीबी वही, कपड़े वही, हालत वही। पर रामू हमेशा मुस्कुरा देता और बहुत शांत स्वर में कहता, भगवान जो करते हैं भलाई के लिए करते हैं। समय कोई भी हो, भरोसा कभी नहीं टूटना चाहिए। एक साल गांव पर भयंकर विपत्ति आई। गर्मियां ऐसी पड़ी कि धरती तपने लगी, जमीन फट गई, खेतों में दरारें पड़ गईं और गांव की नदी जो कभी नहीं सूखती थी, उसका तल साफ दिखाई देने लगा। तालाब सूख गए, कुएं खाली हो गए और पशु प्यास से मरने लगे। गांव वाले डर गए, परेशान हो गए और धीरे धीरे गांव छोड़कर शहरों की तरफ भागने लगे। जो बचे थे वे भगवान की शक्ति पर शक करने लगे। एक दिन कुछ लोग गुस्से में शिव मंदिर पहुंच गए और रामू से बोले, अगर भगवान सच में है तो बारिश करवा दे, हम मान लेंगे, नहीं तो अपनी ये भक्ति बंद कर दे। उस दिन भी रामू ने मुस्कुराकर भगवान शिव के सामने दिया जलाया और बोला, बाबा, मैं जानता हूं आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं, पर आप कभी अपने भक्तों को छोड़ते नहीं। गांव वाले हंसते हुए चले गए। उन्हें लगा कि यह गरीब आदमी पागल है, जो ऐसी विपत्ति के बीच भी भगवान से उम्मीद लगाए बैठा है। पर रामू के भीतर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे अपने भगवान पर हर हाल में भरोसा था। उसी रात आसमान में पहली बार महीनों बाद एक काला बादल दिखाई दिया। हवा में हल्की ठंडक घुली और पहाड़ों की चोटी पर धुंध के साथ काले बादल इकट्ठा होने लगे। अगले दिन सुबह रामू मंदिर जाने की तैयारी कर रहा था। आज उसने एक ऐसा काम किया जो उसने महीनों से नहीं किया था। वह अपने साथ एक पुराना टूटा फूटा छाता ले गया। जब वह मंदिर पहुंचा तो पुजारी ने हंसते हुए पूछा, रामू, आज छाता किस लिए लाए हो? यहां तो धूप है। रामू ने शांत होकर कहा, आज बारिश होगी। कुछ ही देर में गांव वाले भी इकट्ठा हो गए और रामू को देखकर हंसने लगे। अरे ये तो सच में पागल हो गया, बारिश होगी वो भी आज। आसमान देख, बादल है ही नहीं। लेकिन रामू बस शिवलिंग के सामने बैठा मुस्कुरा रहा था। वह जैसे किसी और ही विश्वास पर टिका था जो तर्क से ऊपर चलता था। फिर कुछ देर बाद अचानक हवा तेज होने लगी। पहले हल्की हल्की धूल उड़ने लगी, फिर आसमान काला पड़ गया। लोग ऊपर देखते ही रह गए और अचानक तेज गर्जना हुई और पहली मोटी मोटी बारिश की बूंदें धरती पर पड़ी। गांव वाले दौड़कर बाहर निकले, बच्चे चिल्लाए, पशु नाचने लगे और धीरे धीरे पूरा गांव बारिश में भीगकर खिल उठा। जो खेत सूखकर मर चुके थे, उनमें फिर से जीवन के निशान दिखने लगे। लोग खुशी से चिल्ला उठे, भगवान ने हमारी सुन ली। सब लोग रामू के पास भागकर आए और बोले, रामू, तूने कैसे जान लिया कि आज बारिश होगी? तूने छाता क्यों लाया था? रामू ने बस इतना कहा, मैं रोज भगवान के सामने दिया लेकर आता हूं, पर आज मैं दिया और छाता दोनों लेकर आया था, क्योंकि आज मुझे यकीन था कि भगवान मुझे निराश नहीं करेंगे। आस्था का मतलब यह नहीं कि चमत्कार होने पर भरोसा आए। आस्था का मतलब यह है कि चमत्कार होने से पहले ही यह यकीन हो कि वह होगा। गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से लोगों का भगवान पर विश्वास लौट आया। शिव मंदिर की मरम्मत कराई गई, गांव फिर से बस गया और लोग रामू को सिर्फ गरीब आदमी नहीं बल्कि सच्चा भगत मानने लगे। लेकिन रामू आज भी पहले की तरह ही विनम्र था। वह हमेशा कहता, मैं कुछ नहीं हूं, मेरी आस्था सब कुछ है। कहानी यही खत्म नहीं होती। उस दिन के बाद से हर बार जब बादल छाते, गांव वाले छाता ले जाते, पर पहले रामू को ढूंढते और मुस्कुराकर कहते, आज बारिश जरूर होगी, क्योंकि भगवान अपने सच्चे भक्त की सुनते ही नहीं बल्कि उस पर भरोसा भी करते हैं। और इस तरह उस छोटे से गांव में यह बात हमेशा के लिए याद रखी गई कि भगवान चमत्कार नहीं दिखाते, बल्कि चमत्कार भरोसे को देखते हुए करते हैं।